नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, अभी तक आपने पाइथन के अंदर ऑलरेडी डेटा टाइप एक दो पढ़ लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है डेटा क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ इसके अंदर डेटा क्या होता है और डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटा के बारे में बात करूँगा। देखो, डेटा जो होता है वो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम डेटा कहते हैं। ठीक है, अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, चाहे वो नंबर के रूप में हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी डेटा कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि डेटा क्या होता है तो आप उन्हें क्या बताएंगे? आप उन्हें बताएंगे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन एक तरीके का डेटा कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो डेटा होता है उसके कई सारे टाइप्स होते हैं, मतलब कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहला वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पे राइट किया है, किसमें? डुअल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, जब भी हम डुअल कोट्स के अंदर कोई भी वर्ड, कोई भी टेक्स्ट राइट करते हैं तो उस टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना एस टी आर का मतलब होता है पूरा स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, याद होगा मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, देखो वैसे पाइथन के अंदर डेटा टाइप बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको वही डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा जिनकी ज़रूरत अभी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको पढ़ने वाली है। ठीक है, बाकी जिसकी ज़रूरत हमें जैसे जैसे पढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैं इन डेटा टाइप्स के बारे में साथ ही साथ आपको पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको वही डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, पहला तो आपको मैंने बता दिया, कोई भी अगर डुअल कोट्स में टेक्स्ट होता है तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। ठीक है, अगर कोई भी सिंपल ऐसे नंबर है, जैसे कि यहाँ पे एक्स के अंदर मैंने 20 स्टोर किया। ठीक है, तो ये 20 क्या है? एक तरीके का इंटीजर है। कोई भी नंबर आपका क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, अब जरा देखो नीचे भी एक और, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में देखो क्या है, 20.5। ये भी तो नंबर है, तो क्या ये भी इंटीजर कहलाएगा? नहीं, यहाँ पे ये आपका फ्लोट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉइंटिंग वैल्यू है ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट लगा है और ये पॉइंटिंग वैल्यू है, तो कोई भी अगर आपकी पॉइंटिंग वैल्यू होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, अगला है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के अंदर क्या होता है? नंबर भी होता है और टेक्स्ट भी होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगला लिस्ट है, टपल, रेंज, ये सब अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये हम आगे चलेंगे, इसके अलग से पूरे पूरे चैप्टर मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उस पर हम इन सब डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको 1 2 3 4 ये स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में बताया है। ठीक है, अभी इसके अंदर एक और डेटा टाइप होता है बूल। ठीक है, अब ये बूल मतलब होता है बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, अब ये बुलियन डेटा टाइप क्या होता है? देखिए, बुलियन डेटा टाइप के अंदर ट्रू या तो फॉल्स, बस यही दो चीज आती है। समझ रहे हैं? यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप का मतलब होता है अगर कहीं ट्रू लिखा है और कहीं अगर फॉल्स लिखा है। ट्रू और फॉल्स ये दोनों क्या हैं? आपके बुलियन डेटा टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बुलियन डेटा टाइप क्या होता है। अगर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है यहाँ पे नन टाइप। इसको समझिए, नन टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जब आप किसी भी वेरिएबल में नन वैल्यू को स्टोर करते हैं, मतलब NONE ऐसे ही लिख देते हैं, तो वो आपका एक नन डेटा टाइप कहलाता है। जैसे कि बुलियन के अंदर है, आपने ट्रू लिखा, फॉल्स लिखा, तो वो क्या है? आपका बुलियन है। ठीक है, ट्रू फॉल्स आपका बुलियन डेटा टाइप है। ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। चलिए, मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। देखिए, मेरी demo.py जो फाइल है ओपन हो रखी है। ठीक है, अभी देखिए, मैं इसमें ना एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ यहाँ पे और मैं लिखता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 5। तो क्या ये सही है? आप बताइए मेरे को, क्या 10 5 से बड़ा है? ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपको ना, मुझे मालूम है शायद कुछ बच्चों को ना इसकी कंफ्यूजन होती है कि ये ग्रेटर देन है कि लेस देन है। ठीक है, तो अब आप याद रख लो कि ये जो इस साइड को होता है इसे हम ग्रेटर देन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 10 इज ग्रेटर देन 5, मतलब क्या 10 5 से बड़ा है? अगर हाँ,
तो ये आपको पता है क्या रिटर्न करके देगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट आपको बुलियन डेटा टाइप रिटर्न करके देगा। मतलब अगर 10 5 से बड़ा है तो ये ट्रू देगा, अगर 10 5 से बड़ा नहीं है तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। ठीक है, रन करने के लिए मेरे को पहले फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये दिस पीसी लोकल डिस्क डी के अंदर ये पाइथन फोल्डर के अंदर मेरी ये डेमो फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। जैसे अभी तो हम यहाँ पे CMD से ओपन करते हैं। ठीक है, बाकी इसको रन करने के और भी कई सारे तरीके हैं। जैसे कि हम अभी तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं। अगर आप VS कोड एडिटर यूज़ करेंगे तो उसमें ना ये सब लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बट हाँ, ये भी है कि आपको जो बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए कि अगर आपके पास वैसा एडिटर नहीं है तो आप किस तरीके से यहाँ से डायरेक्ट CMD से भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी आपका स्टार्टिंग है तो CMD से ही चलाइए। जब हम आगे लेवल पे जाएंगे तब हम VS कोड का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वैसे तो मेरे पास है VS कोड वगैरह, देखो ये भी है। ठीक है, तो कोई नहीं, इसको चलाते हैं पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ CMD कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ ओपन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले रन करने के लिए पाइथन demo.py, एंटर करता हूँ। बताइए क्या आएगा। अच्छा, आप ही बताइए क्या आएगा। वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया। क्या 10 5 से बड़ा है? कमेंट करके बताइए हाँ या ना। अगर है तो ट्रू लिखिए, अगर नहीं है तो फॉल्स लिखिए। ठीक है, चलिए मैं इसे चलाता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे? ओके, सो देखिए यहाँ पे तो एरर आ गया। ठीक है, ट्रू फॉल्स हम सोच रहे थे आएगा, लेकिन यहाँ तो एरर आ गया। एरर इसलिए आ गया क्योंकि मैंने देखो नाम ही गलत लिख दिया था फाइल का। देखो डेमो लिखना था, DEMP लिख दिया। ठीक है, कोई नहीं, वापस से यहाँ लिख देता हूँ मैं डेमो। इस तरीके से सही कर लेते हैं, demo.py। अब रन करते हैं तो देखिए क्या आया यहाँ पे, ट्रू लिखा हुआ आया। और जो ये ट्रू आया है लिखा हुआ, ये एक बुलियन डेटा टाइप है, ना कि स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको ये भी बताया था कि आप किसी भी डेटा का टाइप पता कर सकते हो कि ये कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ना एक काम करता हूँ, इसको दिखाता हूँ टाइप फंक्शन के अंदर रख के, क्योंकि आपको पता ही होगा जो टाइप फंक्शन होता है वो बता देता है कि इसका डेटा का प्रकार क्या है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे प्रिंट में रखने की जगह डायरेक्ट पहले ना इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ए नाम के वेरिएबल में रख लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन के अंदर ए को इस तरीके से रख लेता हूँ और इस पूरे टाइप को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे प्रिंट फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जो भी हमारे ए में आएगा वो टाइप के द्वारा हमें पता चल जाएगा। वैसे तो मेरे को पता है कि ट्रू आया है या फॉल्स, जो भी कुछ भी आएगा तो वो क्या है, आपका बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने एंटर किया और देखिए यहाँ पे क्लास आया, डेटा टाइप क्या, बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बुलियन डेटा टाइप किसे कहते हैं। ठीक है, अगर देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे ट्रू आया होगा, और ट्रू भी क्या है आपका, बुलियन है। लेकिन अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स तो शो नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता सीधा डायरेक्ट ए को, ठीक है, कैपिटल में नहीं स्मॉल में, तो यहाँ पे मेरे को ये भी पता चलता है कि रिजल्ट क्या आया और किस डेटा टाइप में आया। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसे रन कर लेते हैं और यहाँ पे देखो ट्रू आया और बुलियन डेटा टाइप आया। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, लिखता हूँ क्या 10 बड़ा है 20 से? बताइए क्या 10 20 से बड़ा है? नहीं, यहाँ पे 10 20 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इसे सेव करता हूँ और फिर उसके बाद इसको यहाँ से रन करता हूँ। ठीक है, एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या 10 20 से बड़ा है? नहीं, तो यहाँ पे इस वजह से ये फॉल्स लिख के आया। और यहाँ पे जो ये फॉल्स लिख के आया है, इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ट्रू फॉल्स कौन सा डेटा टाइप होता है, बुलियन डेटा टाइप होता है। ठीक है, इंटीजर कौन सा डेटा टाइप होता है जिसमें नंबर्स होते हैं। अगर पॉइंट वाले नंबर हैं तो वो कौन सा होता है, फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, ये रहा। अगर कोई टेक्स्ट है डुअल कोड्स के अंदर तो वो आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसी वजह से मैंने आपको बता दिया, ताकि जब मैं आगे आपको जो चैप्टर्स करवाऊंगा तो उसके अंदर मैं कभी बोलूँगा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग राइट किया है या मैंने इंटीजर राइट किया है, तो आपको समझ में भी आना चाहिए और ये बातें आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।